हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग एज वीकली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, मार्केट के अंदर किन स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन आया है वीकली टाइम फ्रेम में वो, और साथ ही इन्फोसिस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखते हैं मार्केट का रुख क्या हो सकता है मंगलवार से, और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर क्या है कि जो वीकली टाइम फ्रेम पर है, हमारा पिछले कुछ दिनों से व्यू जो था निफ्टी की तरफ से एक्चुअली रेंज बाउंड ही था। इस कैंडल का हाई और लो हमने मार्क किया था कि इसके नीचे जो क्लोजिंग बेसिस पर इसके नीचे की क्लोजिंग अगर हुई तो मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, और ऊपर की तरफ गया तो फिर बाइंग आएगी। वो हमारे डेली एनालिसिस के वीडियो में आप देख लीजिएगा। अभी देखिए अभी करेंटली क्या दिखा रहा है ये। देखिए करेंटली जो कैंडल बनी है एक्चुअली डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। इस कैंडल के अंदर एक्चुअली मार्केट अभी वॉलेट एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी शो करता है, और ये बैंड के आउटसाइड बनी है। आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है निफ्टी का, सॉरी, ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। देखिए इसने कंटिन्यूसली 18993 से 21,400 तक की रैली दी है। देखिए कितनी कितनी कैंडल है, इनमें से फर्स्ट रेड कैंडल बनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक की सलंग तेजी के बाद में इस वीक जो है मार्केट ने होल्ड किया है। तो अभी हमारा व्यू क्या होना चाहिए, देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार देखा जाए तो मार्केट में अभी दो ही सिनारियो बन सकते हैं। हम सिनारियोज़ को देख लेते हैं। सबसे पहला सिनारियो तो यही है कि मार्केट जो है यहाँ पर ही होल्ड करेगा इसी रेंज के बीच में। एक वक्त जो है सिचुएशन यही लग रही है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में यूं यूं घूमता रहेगा। तो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है अभी लगभग जनवरी तक, मिडिल जनवरी तक। और अगर मान लीजिए कि हमारी बात जब इनवैलिडेट हो जाती है तो हम इनवैलिडेशन का ध्यान रख लेते हैं कि किस वक्त जो है हमें अपना ओपिनियन चेंज करके बुलिश या बियरिश ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए अगर मार्केट किसी भी तरीके से डेली चार्ट के अंदर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दे कुछ इस तरह सा, और जिस वक्त डेली कैंडल क्लोज और करे ना, डेली कैंडल में ब्रेकडाउन आए, उस वक्त ही जो वीक का लो है इस वीक का, ये लो को ब्रेक कर दे, तब हम मान सकते हैं कि मार्केट में सेल ऑफ आएगा। और वो सेल ऑफ काफ़ी फास्ट होगा बिकॉज ऑल टाइम हाई से आ रहा है। ऑल टाइम हाई का जो सेल ऑफ होता है जनरली काफ़ी फास्ट होता है। इस चीज़ के प्रति थोड़े से अलर्ट रहेंगे। अभी डेली चार्ट में भी देख लेते हैं निफ्टी का, कि डेली चार्ट के अंदर हम इसे लेयर बाय लेयर खोल के देखते हैं कि अंदर से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और डेली चार्ट का प्राइस एक्शन समझते हैं। तो देखिए डेली चार्ट में हम कई दिनों से, जब मार्केट इस लेवल पे गया था तब उसी समय हमने कहा था कि अब जो मार्केट है, मार्केट अपर साइड में मोमेंटम लॉस कर सकता है और कुछ वक्त के लिए रेंज बाउंड हो सकता है। और क्योंकि मार्केट जनरली जब काफ़ी ज़्यादा बैंड के आउटसाइड चला जाता है तो या तो मार्केट फिर बैंड के अंदर जाता है या फिर बैंड मार्केट के पास जाता है। तो इस वक्त हुआ है कि बैंड मार्केट के पास जाता है। ध्यान रखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये बुलिश मार्केट की होती है। सिर्फ बुलिश मार्केट के अंदर ही जो है मूविंग एवरेजेस हैं वो मार्केट के पास जाते हैं, और मार्केट नहीं आ पाता मूविंग एवरेजेस के पास में। आरएसआई जो है, आरएसआई देखिए डाउन हो चुका है, मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और आरएसआई अब इस वक्त जो है काम डाउन है। तो नया मूव लेने के लिए आरएसआई भी इस वक्त यही सिग्नल कर रहा है कि मार्केट काम डाउन होगा। अभी देखिए डेली चार्ट का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। यानी कि ये लेवल जो इस लाइन का थर्ड पॉइंट है, यानी कि इस वीक का लो ही जो हमने पहले से बताया था वीकली चार्ट में। देखिए चीज़ें किस तरीके से अलाइन हो रही है एक दूसरे के साथ में। 20,927 ये जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट में अनदर सेल ऑफ आएगा। उस टाइम पे मार्केट 20 SMA के नीचे भी आ जाएगा। तो फिर डायरेक्टली जो लोअर बैंड के पास मार्केट काफ़ी तेज़ी से जाएगा। तो 300-400 पॉइंट की सेलिंग आसानी से मिल सकती है अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बने तो। अदरवाइज मार्केट होल्ड करता रहेगा यहाँ पर ही कुछ समय। बैंड अभी वाइड हो चुका है, तो बैंड स्क्वीज होने के बाद ही अभी फर्दर मोमेंटम दिखने के चांसेस बन रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम ही है प्राइस एक्शन, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर वीकली से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी एक्सट्रीमली रेंज बाउंड है। ये ट्रेंड लाइन हम काफ़ी पहले ही बना चुके हैं। हमने यही लेवल दिए थे कि यहाँ बीच के लिए कॉल और पुट का स्ट्रेंगल स्ट्रेडल, या फिर आप आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद होती है। और ऑप्शन बाइंग करें तो अवर्ली चार्ट को यूज़ करके करें, और छोटे छोटे टारगेट रखें, स्कैल्प करें। बहुत बड़े टारगेट्स के लिए अभी प्लानिंग ना रखें। अभी बैंक निफ्टी का भी जो मार्केट है रेंज बाउंड ही लग रहा है, बिकॉज सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में बन रही है और बैंक निफ्टी इस हाई को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा और है। आरएसआई भी बैंक निफ्टी का है जो ओवरबॉट होना बंद हो चुका है। बैंक निफ्टी के लिए आरएसआई भी ओवरबॉट नहीं हो रहा है।
तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी स्कोप है कि अभी बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड ही रहेगा। और इनवैलिडेशन इसका भी देख लेते हैं रेंज बाउंड का। देखिए इसका वैलिडेशन भी, इसमें देखिए बैंड अब स्क्वीज होने लग गया। इसे गौर से देखिएगा, कर्व जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो घूमने लग गया है। देखिए ये घूम रहा है, यहाँ से भी देखिए। अब बैंक निफ्टी में भी बैंड स्क्वीज की संभावना ज़्यादा है। अगर डेली में प्राइस एक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह का है। देखिए यानी कि ये जो रेंज है अभी इसी रेंज के अंदर घूमने वाला है। अब बैंक निफ्टी लोअर एंड या अपर एंड रेंज का क्रॉस करे, रीटेस्ट करे, तो फिर बाइंग की जा सकती है, फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग की जा सकती है। अदरवाइज अभी बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी की संभावना ज़्यादा है। बिकॉज देखिए ना, बुल्स का काफ़ी अच्छा पैसा बन चुका है और बियर्स पहले शॉर्ट कर चुके हैं, बियर्स भी काफ़ी अच्छा पैसा बना चुके हैं। तो अब थोड़ा सा मार्केट रेंज रहने की संभावना ज़्यादा है कुछ समय के लिए, एटलीस्ट जनवरी तक, जनवरी सेकेंड वीक तक। और अगर बुलिश मार्केट आना है तो फिर मार्केट खुद ही बता देगा कोई भी लेवल क्रॉस करके ट्रेंड का। अवर्ली चार्ट में देख लेते हैं मंगलवार के लिए क्या प्लानिंग है। देखिए सिंपल प्लानिंग है, मंगलवार के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड प्लानिंग नहीं है, नॉर्मल सी प्लानिंग है। वही कॉल पुट के जो आयरन कॉन्डोर या फिर एक स्ट्रेडल सॉरी एक स्ट्रेडल क्रिएट किया जा सकता है और उसे शॉर्ट किया जा सकता। हाँ, ऑप्शन सेल किया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, वो भी अगर इस जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले तो शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले तो बाय कर सकते हैं। छोटे छोटे मूव्स के लिए करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करेंगे, सतर्क रहेंगे। 15 मिनट भी सेम स्टोरी दोहरा रहा है। तो इस वक्त सारी टाइम फ्रेम रेंज बाउंड है। तो देखिए रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है करने को, मार्केट के हिसाब से एक्शन लेंगे, जो मार्केट बोलेगा वो करते जाएँ। ठीक है, ये इनवैलिडेट हो सकते हैं बहुत बड़े गैप डाउन से। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ले लिया तो फिर उस समय का प्राइस एक्शन देखेंगे। देखिए अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ले लेता है तो फिर वापस से बुलिश पोजीशन ली जाएगी। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट मान लीजिए खुलता ही यहाँ है, तो फिर यहाँ पर अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है 15 मिनट, तो फिर एक बुलिश पोजीशन ली जाएगी। टारगेट थोड़ा सा छोटा रखेंगे 200-400 पॉइंट का। और सेम विद द केस ऑफ गैप डाउन खुलता है तब भी एक बियरिश पोजीशन ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रखेंगे बट बियरिश पोजीशन के लिए। वीकली कैंडल का जो लो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, ये ध्यान रखिएगा बिग प्लेयर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो इन पे खास तौर पे फोकस करके रखिएगा लो का। बिकॉज यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ट्रेंड में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे काफ़ी बड़े मूव्स होते हैं जब भी ट्रेंड शिफ्ट होता है। तो इन्फोसिस देख लेते हैं। देखिए इन्फोसिस में आज एक्चुअली एक न्यूज़ आई है कि $1.5 बिलियन का कोई कॉन्ट्रैक्ट था एआई का, वो एक्चुअली इन्फोसिस में कैंसिल हुआ है। तो हम इस वजह से इन्फोसिस कर रहे हैं। हम प्राइस से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम प्राइस में कर सकते हैं, और फंडामेंटल न्यूज़ के इम्पैक्ट को भी हम समझेंगे कि उसके इम्पैक्ट को किस तरीके से हम मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फ़ायदे के लिए या फिर नुकसान से बचने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए इस तरह का न्यूज़ है ना, पहले भी आ चुका था एक बार इन्फोसिस में। ये फरवरी मार्च के आसपास आया था, जिस समय यूएस में अर्निंग रिलीज़ हुआ था। उस समय इन्फोसिस ने वहाँ पर कुछ काफ़ी कुछ 1 या 1.5 हज़ार करोड़ के आसपास का इन्फोसिस का जो प्रॉफिट था वो कम हुआ था। तो ये सेकेंडरी न्यूज़ है। उस दिन इन्फोसिस कुछ भी 6% गिरा था और गैप डाउन खुला था। वो मुझे डेट याद नहीं है अभी, इसी साल की बात है वो। हाँ शायद यही यार, ये रहा 13 अप्रैल की बात है। देखिए 13 अप्रैल को न्यूज़ आई थी, ये अमेरिकन मार्केट से आई थी, और इसके बाद में इन्फोसिस ने सीधे काफ़ी बड़ा गैप डाउन ले लिया था यहाँ पर। तो अभी भी जो है न्यूज़ है ना, ये इसी तरीके से कोई गैप डाउन लेने की संभावना ज़्यादा है। अगर मार्केट ने इसको ऑब्जर्व किया तो मार्केट एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मार्केट फ्लैट खुलेगा और आप शॉर्ट कर देंगे और फिर गिर जाएगा। अगर इस न्यूज़ का प्रभाव आएगा तो इन्फोसिस डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा गैप डाउन लेने के बाद में और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ना करें। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो फिर प्राइस का 20 SMA पर 15 मिनट या आवरली चार्ट में, या फिर 9 SMA जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अनुसार दिख रहा है उस पर आने का वेट करें और छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट को शॉर्ट करिएगा। अदरवाइज में गैप डाउन में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ना करें। बाकी सब उस दिन के हिसाब से पता चल ही जाएगा। अब हम अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रेथ चेक कर लेते हैं। देखिए 56 स्टॉक्स के अंदर जो है अक्यूमुलेशन आया है इस वीक।
और 68 स्टॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आया है। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम से जो कि इसमें शो हो रहा है। इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि अभी जो हमारा ओपिनियन है उस हिसाब से हम सही चल रहे हैं। अभी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, ये ब्रेथ जो है काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लग जाएगी अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के साइन या करेक्शन या फिर और बड़ा बुल रन आना हुआ। तो तीनों ही सूरतों में इस वक्त मार्केट के लिए ओपिनियन रेंज बाउंड रखें, ऑप्शन सेलिंग करें, अच्छी प्रीमियम देखें, स्टॉप लॉस छोटे छोटे दें, टारगेट अच्छे बड़े प्लान करें, रिस्क रिवॉर्ड पे खास तौर पे फोकस रखें और साइकोलॉजी मेंटेन रखें। बस इतना ही आज के लिए।